जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्ब का करेक्ट यूजेज है। ठीक है। ये आपके सामने एडवर्ब का करेक्ट यूजेज और एडवर्ब के अंदर होने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये है जी एडवर्ब, ये हमारा आज का टॉपिक। और एडवर्ब के अंदर कॉमन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो करेक्ट यूजेज वाला चैप्टर, आपकी बुक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रनन मार्टिन, राइट। एडवर्ब रूल नंबर 178। Adverb should be so placed in a sentence as to make it quite clear which word or words they are intended to modify. Adverb को जुमले में वहां लगाएं जहां क्लियरली पता चले कि वो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके करीब लगाएं। और आमतौर पे लिखा हुआ है कि hence adverb should come if possible next to the word or words they modify। और अगर वर्ब पॉसिबल हो तो बेहतर ये है कि जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है उसके वो बाद में आए। तो आप मुझे बताएंगे कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है। जो एडवर्ब होता है वो किस किस को क्वालिफाई करता है, किन वर्ड्स की क्वालिटी को बताता है। तीन थे, आपको बताया था। मोस्टली वर्ब्स को क्वालिफाई करता है, मोस्टली वर्ब्स को, और इसके अलावा एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है। तो यू नो इट ऑलरेडी। अब ये जो पहला रूल है उसकी जो एग्जांपल है, ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप व्हेन द रोप ब्रोक। ऑलमोस्ट जो है वो एडवर्ब है, ये गॉट को क्वालिफाई कर रहा है और ये गॉट के बाद आया है। ठीक है। तो आपने एडवर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है। एडवर्ब सिर्फ वो स्लोली या इस तरीके से वर्ड्स नहीं होते कि सिर्फ वाई पे खत्म होने वाले वर्ड्स। ये जो ऑलमोस्ट है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, राइट। तो नहीं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, यहाँ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। बहरहाल वो एडवर्ब की टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये तो ये जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसको जो है उसके उसके बाद में लगाएं, मोस्टली बाद में। एक्सेप्शनल केस कुछ ना कुछ आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। 178 आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं 179 की तरफ। 179 ये कहा गया है, 179 इसका उल्ट है कि जो ओनली बतौर जब वर्ब इस्तेमाल होगा ओनली, तो ये जो है ये जिस वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा उससे पहले आएगा, बिफोर आएगा। ये उलट हो गया ना, ये उलट हो गया उसके। अब मसला आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि बाकी एडवर्ब जो है वो बाद में हम क्यों लगाते हैं और ये ओनली पहले क्यों लगाते हैं। तो ग्रामर में इस सवाल का जवाब नहीं होता, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो ट्रेडिशन पे बेस्ड होती है, रिवायात पे बेस्ड होती है। उसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, कि साइंटिफिक रीज़न क्या है कि भाई वो एडवर्ब तो आप बाद में लगा रहे हो लेकिन ओनली जो है वो आप पहले क्यों लगा रहे हो। तो उसका ये है कि चूंकि नेटिव स्पीकर ऐसा बोलते हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम ग्रामर के अंदर वाई का क्वेश्चन नहीं करते, हाउ का क्वेश्चन करते हैं। हाउ, कि कैसे नेटिव स्पीकर बोलते हैं। तो नेटिव स्पीकर जो है वो ओनली को जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करते हैं तो उससे पहले लगते हैं। ओनली बल्लू सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ सेंचुरी, ये कोई नेम है, वट एवर द नेम इज एन इंडियन नेम। तो सिर्फ जो है बल्लू ने जो है वो सेंचुरी बनाई। ठीक हो गया। और इसके अलावा वैसे ओनली यहाँ एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ठीक है। बल एडवर्ब की सेंस दे रहा है। ठीक है, ओनली बल्लू सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ सेंचुरी, आई प्रेज हिम ओनली व्हेन ही डिजर्व्स इट, जब वो डिजर्व करता था तो मैंने उसको ही जो है वो क्या किया, प्रेज किया, उसकी तारीफ की। तो इसलिए हम ओनली को कहाँ लगाएंगे, हम ओनली को जिस लफ्ज़ को वो मॉडिफाई कर रहा होगा उससे पहले लगाएंगे। बाकी जो एडवर्ब होंगे वो बाद में लगाएंगे। आई डू होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ठीक है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है जो हमने पढ़ना है 179 के बाद, वो है 180। द एडवर्ब्स एवर नेवर स्कार्सली एवर आर ऑफन मिसप्लेस्ड एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है उसमें ये गलत लगे हुए हैं कि जो एवर होते हैं और स्कार्सली होते हैं और नेवर होते हैं, ये भी लोग गलती से जिस वर्ड को वो क्वालिफाई करते हैं उनसे पहले लगा देते हैं। तो ये भी उन वर्ड्स के बाद में लगने हैं। एवर, नेवर, स्कार्सली और एवर, ये बतौर एडवर्ब जो इस्तेमाल होंगे। तो मिसाल के तौर पे द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी एवर टू हैव रेड।
ठीक है। तो वी एवर रिमेंबर टू हैव रेड, तो रिमेंबर के बाद ये एवर आएगा, वी रिमेंबर एवर टू हैव रेड। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये वर्ब्स के बाद लगाएंगे एवर और नेवर। ये वर्ब से पहले जिस वर्ब को वो क्वालिफाई करते हैं उससे पहले नहीं लगने। तो ये बड़ा आसान सा है, इसको बस आपने याद रखना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों का मैं एक टेस्ट भी कनेक्ट करूंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग के बाद वो बताता हूँ, क्योंकि टेस्ट हमारा कोई भी नहीं हो सका। 181, टू negatives destroy each other, hence two negatives should not be used in the same sentence। दो नेगेटिव आप इस्तेमाल नहीं करते। देखिए मैं यहाँ से नहीं पढ़ता आपको, मैं वैसे बताता हूँ कि जैसे मैंने अगर अ, अ, बताना हो आपको कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा ना। आप लोग जरा सुने। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आई डू नॉट हैव एनी मनी। मैं कहूंगा ना आई डू नॉट हैव एनी मनी, मैं कह सकता हूँ एनी लगाऊंगा, क्योंकि नॉट तो पहले लग गया, तो अब मैं नो दोबारा नहीं लगा सकता। या मैं इस तरह कह दूं आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो दोनों ठीक है। लेकिन अगर नॉट भी लगा दूं और नो भी लगा दूं, तो वो जुमला क्या बनेगा? आप में से कोई बोले, होगा वो गलत, लेकिन होगा क्या कि नॉट भी लगा दूं और नो भी लगा दूं, तो आप में से कोई वो एक बोले स्टूडेंट। शाबाश। क्या होगा उसका डबल नेगेटिव जो हो जाएगा? कैन यू हेयर मी? लिख के भेज दिया करें, अगर ना इसके साथ चैट भी आ रही होती है ना, ये साथ जूम चैट आ रही है, उसके अंदर लिख के भेज दिया करें। उसका सेंटेंस ये बनेगा कि आई हैव नॉट नो मनी। तो ये जो जुमला होगा वो गलत होगा, डबल नेगेटिव आपने नहीं कर देना। ठीक है। तो अब हमारे पास ये सेंटेंस है, आई हैव नॉट गॉट एनी। तो आई हैव नॉट गॉट एनी जो है वो ठीक है। आई हैव नॉट गॉट नन जो कहेंगे वो गलत होगा, क्योंकि नन भी नेगेटिव है और इधर नॉट भी लगा हुआ है पहले। अच्छा, इसको क्या कहते हैं ये जो हैव नॉट है? हैव नॉट को शॉर्ट लिखने के लिए हैवंट हैवंट लिख दिया जाता है। इसके लिए एक टर्म बताई थी आपको मैंने, याद है आपको? कंट्रैक्शन। इसमें हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्ट वर्ड्स करने के लिए। आपको मैंने पंक्चुएशन भी पढ़ानी है, ठीक है, हम एंड पे पंक्चुएशन भी पढ़ेंगे, और पंक्चुएशन का क्वेश्चन भी एक आध एमसीक्यू आता है। एक दफ़ा बताएं मुझे, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे डाउट हो रहा है जैसे आप तक मेरी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही। कैन यू हेयर मी? एनी वन टेल मी। यस सर। अच्छा ठीक है। बल्कि यस आपने, सर। हाँ आप आवाज़ आ रही है, ठीक है, बस तो वो ये ठीक है। बल्कि आपने एक स्टूडेंट ने लिख के भेज दिया, तो आप बेशक ना बोला करें, मुझे एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाता है ना कि जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं डाउट का शिकार हो जाता हूँ। मुझे याद है कि हमारे पास स्टूडेंट्स 100 हुआ करते थे, 50 हुआ करते थे। फर्स्ट सेशन में इस दफ़ा हमारे पास स्टूडेंट बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि जैसे कोई है ही नहीं। तो आप लोग जवाब दे दिया करें, और दूसरा बेशक लिख के भेज दिया करें, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो ये जो है, आपने डबल नेगेटिव नहीं कर देना। इसी तरीके से अब आप ये लिखें, सेंटेंस देखें, आई कुड नॉट फाइंड इट एनी वेयर। आई कुड नॉट फाइंड एनी वेयर जो है ये ठीक है। आई कुड नॉट फाइंड नो वेयर अगर आप कहेंगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट पहले लगा हुआ है, और नोवेयर भी लगा दें। अगर नोवेयर लगाना है तो फिर क्या निकालना पड़ेगा? आप बताएं। अगर नोवेयर लगाना है तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नॉट निकालना पड़ेगा। मैं कहूँगा आई कुड फाइंड इट नोवेयर, फिर वो नोवेयर ठीक होगा। लेकिन नॉट भी लगाना और नोवेयर भी लगाना जो है वो गलत होगा। ठीक हो गया। और ये याद रखें कि एनीवेयर भी जो है वो बतौर एडवर्ब यूज हो रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। टाइप्स आप थोड़ा बहुत खुद देख लें, जो सब टाइप्स होती हैं वो पढ़ानी मैंने बाद में। करेक्शन अहम है, इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। तो डबल नेगेटिव नहीं कर देना। और कोई डबल नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं आप? डबल नेगेटिव, वो आपने उर्दू में पढ़ा था कि वो कोई हिमालय का पहाड़, लोग कहते थे कोई हिमालय का पहाड़, आबे जमजम का पानी। तो वो गलत होता है ना सेंटेंसेस, उनको वो रिडंडेंसी होती है। रिपीट करना, कोई है हिमालय का पहाड़, या को का मतलब ही पहाड़ होता है। तो कई लैंग्वेज में, आपने सेवन्थ एट्थ में, आपको याद है आपने जुमलों की दुरुस्तगी पढ़ी थी उर्दू में? पढ़ी थी उर्दू जुमलों की दुरुस्तगी, मुझे दही खाना है असल। तो पॉइंट ये है कि यस सर। हाँ, तो वो हर लैंग्वेज में करेक्ट करेक्ट यूजेज जो है वो करवाया जाता है। और ये जो इंग्लिश की करेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये नेटिव स्पीकर्स को भी पढ़ाई जाती है चीज़। जैसे आपको उर्दू की जो दुरुस्तगी है, करेक्शन जो है वो पढ़ाई गई थी, तो यहाँ आप इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, और बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग खुद करते होंगे, तो आपको वो कर, जैसे अब आप अक्सर कहते होंगे करेक्शन पढ़ने के बाद, आप कहेंगे कि जी हम, हो सकता है आप किसी को पॉइंट आउट करें कि जी मोर बेटर नहीं कहना कि ये चीज़ मोर बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, हम कहते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर तो नहीं कहना। बेटर जो है वो डेफिनेटली कंपैरेटिव डिग्री है, बहरहाल वो जनरल जनरल स्पोकन लैंग्वेज में ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 182, एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज फॉर एडवर्ब।
कि जहां एडवर्ब लगाना है वहां एडजेक्टिव नहीं लगा देना गलती से। कैसे? ही एट द स्वीट्स ग्रीडीली, उसने लालची अंदाज में जो है मिठाई खाई। तो यहाँ ग्रीडीली आएगा, ग्रीडी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ग्रीडीली है ये ईटिंग को क्वालिफाई कर रहा है, स्वीट्स को नहीं कर रहा। ठीक है ना? अभी आपसे गलती ना हो जाए कि ये देखिए लगा हुआ तो स्वीट्स के बाद है, लेकिन अब जो जुमले की सेंस बनती है वो ईटिंग को क्वालिफाई कर रहा है। ही एट द स्वीट्स, उसने खाई मिठाई, ग्रीडीली लालची तरीके से। तो यहाँ ग्रीडीली लगना है और इधर डियरली लगना है कि इसको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी गलती की, ही विल पे डियरली। तो बाज़ लोग ये भी गलती हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ एडवर्ब लगाना है वहाँ हम एडजेक्टिव लगा देते हैं, जो कि गलत है। 183, एवर इज समटाइम्स मिस यूज फॉर नेवर, के बाज लोग बोलते हुए या लिखते हुए जहाँ उन्होंने लगाना होता है नेवर, वहाँ आप लगा देते हैं एवर। और ख़ास तौर पे ये सेल्डम के साथ होता है। अच्छा, सेल्डम का मतलब मुझे बताएगा? वी सेल्डम और नेवर सी दोज फॉर सेकंड हु ट्रस्ट इन गॉड। सेल्डम का मतलब क्या होता है? सेल्डम, इट्स वेरी, इट्स नॉट अ वेरी अनकॉमन वर्ड, टेल मी। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, शाज़ो नादर जिसे कहते हैं। तो मतलब ये इसका जुमले का मतलब ये है कि वी सेल्डम और नेवर सी, कि हम ना कभी 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 देखते हैं या नहीं देखते उस शख्स को जिसको अल्लाह ताला पे भरोसा होता है, तो उसको फॉरसेक कर नहीं देखते कि उसको किसी ने छोड़ दिया है। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात उसको छोड़ती नहीं है। तो ये मतलब इसका वी सेल्डम। जैसे आप कहें कि आप मुझे बताएं कि मेरे एक अंकल है वो जो कभी कभी मेरे घर आते हैं, मतलब आते ही नहीं है या आए तो कभी कभी आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? माई अंकल सेल्डम और नेवर विजिट्स माई होम। अगर मैं सेल्डम के साथ एवर लगा दूं तो वो तो उल्टा मतलब बन जाएगा कि हमेशा आते हैं वो। ठीक है? तो सेल्डम के साथ क्या लगाना है? नेवर लगाना है, क्योंकि सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी और नेवर का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। तो ऐसा काम आपने डिस्क्राइब करना है कि जो कभी कभी होता है या होता ही नहीं है। तो सेल्डम के साथ आना है नेवर, तो यहाँ आपने एवर नहीं लगा देना गलती से। एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, एल्स के बाद आपने बट लगाना है, देन नहीं लगाना होता। ठीक है? जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि जी आमना के अलावा कोई भी ना आया। ठीक है? तो नो वन केम, नो वन एल्स केम बट आमिना। तो इसके साथ देन नहीं लगाना, एल्स के बाद आपने क्या लगाना है? बट नहीं लगाना, बट सॉरी लगाना है और देन नहीं लगाना। जैसे इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, कि ये गरूर के अलावा और कुछ नहीं है। किसी बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी बंदे की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। तो एल्स के बाद क्या लगाना है? बट लगाना है, नॉट सॉरी जो है वो आपने देन नहीं लगाना। उसके बाद 185 रूल है, द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट। बाद लोग एक और गलती भी करते हैं कि जहां उन्होंने लगाना होता है डिड नॉट या डू नॉट, तो वहां वो नेवर लगा देते हैं, वो भी गलत होता है। देखिए अगर एक्टिविटी एक दफ़ा उसने नहीं की तो फिर जो है हम डिड नॉट लगाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म जैसे वी मेट द अदर डे बट ही नेवर रिफर्ड टू द मैटर, कि हम मिले लेकिन उसने इस मामले में बात ना की। तो यहाँ हमने डिड नॉट लगाना है। यहाँ नेवर क्यों गलत होगा? क्योंकि नेवर तो होता है कि कोई काम कभी भी नहीं हुआ। अगर आपने कोई एक इवेंट बताना है तो वहाँ डिड नॉट लगाना है। ये भी गलती आपसे हो सकती है, तो नेवर को जहाँ लगाना है वहीं आप उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ये वैसे पेपर में बहुत ज़्यादा आया है, सो और ये डबल टू ओ वाला टू, ये जो अगले रूल हैं दो तीन जो रह गए हैं ये बहुत आते हैं पेपर में। एक्सेप्ट कोलोक्युली, कोलोक्युली का मतलब होता है कि जो रोजमर्रा की जबान होती है ना, आमतौर पे जो स्पोकन होती है लैंग्वेज, उसके अलावा आपने किसी चीज को बहुत अगर बताना है कि बहुत, तो आपने लफ्ज सो नहीं लगाना, आपने लगाना है वेरी। तो फिर सो कब लगाएंगे? सो तब लगाएंगे जब कंपैरिजन करना होगा। मैं अब आपको थोड़ा बताता हूँ। मैं ही इज वेरी वीक। ठीक है? तो ये जुमला ठीक है। अगर आप इसकी जगह ही इज सो वीक, तो तब भी आप कहेंगे नहीं, जुमला तो वो भी ठीक है क्योंकि सो का मतलब भी बहुत है। अब ये बुक क्या कह रही है कि सो नहीं लगाना आपने, तो सो फिर लगाएंगे कब? तो सो तब लगाएंगे, जैसे तब लगाएंगे कि जब ऐसे हो कि आपने कंपैरिजन करना हो या कुछ एक्सप्लेनेशन देनी हो। जैसे मैं कहूँगा ही इज नॉट सो वीक टू नॉट टू हेल्प यू फॉर एग्जाम्पल, तो इतना वीक तो नहीं है ना, तो फिर वो आप सो लगा सकते हो। अदरवाइज आपने क्या लगाना है? वेरी लगाना है। ठीक हो गया? वेरी। और डबल टी ओ वाला टू, वो भी बहुत लोग गलत लगाते हैं, वो बल्कि आगे आएगा।
ये 2-3 दफ़ा मैंने इसको एमडी कैट के अंदर देखा भी है। आप लोग मेरी बात गौर सुन रहे हैं ना? जैसे मैं कहूंगा कि आज मैं बहुत थका हूँ, तो अक्सर लोग मैं कहूंगा आई एम सो टायर्ड, तो ये वो भी गलत है। अगर मैं कहूँ आई एम टू टायर्ड, तो वो भी गलत है। मुझे क्या कहना चाहिए? यू गाइस टेल मी। आई एम वेरी टायर्ड, राइट? लिख के सेंड किया करें आप लोग। बेशक अगर आपको माइक का इशू, तो आप मुझे लिख के इसका जो है ना, जूम चैट के अंदर आप सेंड किया करें, ताकि मुझे वो फीडबैक मिलता रहे कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट? सो दैट इज द पॉइंट कि आपने सो और टू को भी एब्सोल्युटली यूज नहीं करना है। एब्सोल्युटली का मतलब कि बिल्कुल के लिए। हतमी तौर पे अगर आपने बात करनी है, तो फिर आप यूज करोगे वेरी। 187 हमारे पास जो रूल है, दैट शुड नॉट बी यूज इंस्टेड ऑफ सो एज एन एडवर्ब। जहाँ आपने सो लगाना है, वहां दैट। भाई मैंने सो का इस्तेमाल आपको वही बताया है। तो उन्होंने बताया कि बाज जहाँ सो का इस्तेमाल करना होता है, वहां लोग दैट लगा देते हैं। मसलन ही वेंट ओनली सो फार, तो यहाँ वहाँ दैट फार लोग लगा देते हैं कि इतना, क्योंकि इसमें तो एक्सप्लेन किया गया ना, तो यहाँ सो ठीक है, यहाँ वेरी नहीं लगाना। सो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, वो इतना थका हुआ था कि वो बमुश्किल खड़ा हो सका। अच्छा, यहाँ अभी मैंने टायर्ड वाला बोला है, तो मैंने कहा था कि भाई वेरी लगाना है, टायर्ड के साथ सो नहीं लगाना। तो इधर सो क्यों लगा हुआ है इस सेंटेंस में, कौन बताएगा? इस सेंटेंस में सो लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है सो? क्योंकि यहाँ बात को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ही वॉज नॉट सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। अगर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आगे ना की होती, अकेला होता, फिर हम वेरी लगाते। तो ये हमारे पास रूल था। और 188 जो नेक्स्ट रूल है, हमारा सेकंड लास्ट या लास्ट रूल है, वो तो बहुत ही अहम है। वो ये है कि टी ओ डबल वाला टू जो है, वो बहुत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे वाला टू भी आना चाहिए। ये आप लोगों ने जो है, हाँ बिल्कुल, ये आपने ठीक लिखा है, ड्यू टू एक्सप्लेनेशन लिख दिया आपने, ठीक है। वो आप लोगों का मुझे फीडबैक मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम, आई एम बीइंग हर्ड बाय यू। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। टू जो है, टू, अच्छा ये टू तब कब लगाना है फिर? टू तब लगाना है जब उसके साथ दूसरा टू भी लगा होगा, टी ओ वाला टू भी होगा। मसलन द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कि न्यूज इतनी अच्छी है कि इस पे यकीन ही नहीं आता कि ये सच है। माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स, ठीक है। द वर्क इज टू मच फॉर एनी मैन टू बी सिंगल हैंडेड। अच्छा, इसमें दूसरा टू नहीं लगा हुआ, लेकिन पॉइंट ये है कि इसके साथ वो वेरी वाली एक्सप्लेनेशन तो आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो जब आप ने नेगेटिव बताना है कि ये चीज़ इतनी, जैसे मैं कहूँगा कि ये जो टेबल है इतना भारी है कि इसको मैं उठा नहीं सकता, तो मैं कहूँगा दिस टेबल इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, ठीक है। और टू हैवी के साथ टू आए या फॉर आए, तो उनके साथ आप टू लगा सकते हो। अदरवाइज अकेले के लिए जब लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करना है, तो फिर आप टू नहीं लगाते हो, ठीक है। जो आखिरी पॉइंट है वो स्पोकन इंग्लिश के मतलब है, तो इसको ना भी करें तो खैर है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आपने ऑफ कोर्स कहाँ लगाना होता है और सर्टनली कहाँ लगाना होता है। वैसे तो ये एक रूल है ही नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो ऑफ कोर्स होता है, वो तब लगाना होता है कि जो नेचुरल इवेंट हो, जैसे कि जिनके अंदर बिल्कुल वो काम इनएविटेबल हो, इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। इनएविटेबल का मतलब होता है नागुजीर, जो कि हो के रहना है। तो वहां आपने ऑफ कोर्स लगाना होता है, यानी ऑफ कोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो लोग क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स को आम लैंग्वेज में भी बोल देते हैं, और जहां सर्टनली लगाना है ना, सर्टनली या अनडाउटेडली, तो वहां लगा देते हैं ऑफ कोर्स। मसलन मैं अब आपको इसकी, डज शी सिंग वेल, एक सर्टनली शी डज, एक बंदा उस बात का जवाब दे रहा है कि यस शी डज। तो अब यहाँ आपने ऑफ कोर्स नहीं लगाना, शी सर्टनली लगाना है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इवेंट नहीं है, हमने किसी की सिंगिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि अ, हो सकता है गलत हो, और हो सकता है उससे परफॉर्मेंस ना हो। तो पॉइंट ये है कि नेचुरल इवेंट अगर हो, तो फिर आप अनडाउटेडली नहीं यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे। अदरवाइज अनडाउटेडली यूज़ करें। तो वैसे इसको आप पॉइंट को ना भी करें तो खैर है, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश के मुतालिक है, तो इट इज़ नॉट यूजली आस्क्ड। सो आपने आज ये 12 सेंटेंस करने हैं, और इसको सेंड भी करने हैं, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक होगी। तो ये हमारा आज का जो काम था, इसको मैं जो है रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ करता हूँ।